10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट क्वेश्चन है क्या? फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। हमने इनका क्या फाइंड करना है? कम्प्लेक्स अदाद का मॉडुलस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि जो मॉडुलस है बेसिकली वो है क्या। ओके, तो मॉडुलस बेसिकली बेटा, ये बेसिकली अगर हमारे पास x पॉइंट है और ये y पॉइंट है, ठीक है, तो ये जो हमारे पास लाइन होगी ना, इसको कहते हैं इसकी मैग्नीट्यूड बेसिकली। ठीक है, तो ये बेसिकली इक्वल होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट की इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने ये सीखना है कि जो मॉडुलस है वो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का वो कैसे फाइंड करते हैं। एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट, उन दोनों का स्क्वायर करेंगे और सारे का क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, और इसका आज हम पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। जी बच्चों, जी पार्ट नंबर 1 हमारा क्या है? फाइंड द मॉडुलस। अब हमने इसको लेट कर लिया कि जो हमारा नंबर है ना ये जी के इक्वल है। ओके, तो बच्चों जरा इसको समझ लेते हैं। 3 यहां पर हमारे पास एक्स कंपोनेंट है। ओके, फिजिकल इसका मतलब 1, 2, 3 और 4, और जो 4 है बेसिकली 3 जो है वो हमारे पास है वाई कंपोनेंट 1, 2 और 3। तो बेटा जब हम इसको इधर ड्रा करेंगे इस लाइन पे, तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ओके, और ये बेसिकली हमारा होगा इसका मॉडुलस। ये 4 है और ये 3 है, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली, ठीक है, 9th क्लास में आपने यूज किया हुआ है। तो बच्चों देखो ये 5 आएगा। तो देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास मॉडुलस है बाकी 5 आता है कि नहीं। इसको हम स्केल से भी मेजर करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केल से भी आप इसको मेजर कर सकते हो कि ये 5 की इक्वल आ सकता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम मॉडुलस का फार्मूला देख लेते हैं। ये मॉड लगाना है आपने ऊपर, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे बच्चों एक्स हमारे पास ये वाला कंपोनेंट है और वाई हमारे पास ये वाला कंपोनेंट है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। सो व्हाट इज एक्स? 4। व्हाट इज वाई? 3। स्क्वायर होल का क्या देगा? स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट जो 4 है उसका स्क्वायर क्या होगा? 16। 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9। तो 16 में 9 आप ऐड कर दें, कितना देगा? 25। और 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 5। देखो ये मैग्नीट्यूड हमारी कितनी आ गई? 5। आप इसको मेजर करके भी चेक कर सकते हो, स्केल से मेजर करके भी आप इसको चेक कर सकते हो। ओके बच्चों, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। अब इसको अगर फिजिकली देखा जाए तो ये हमारा जो पॉइंट है ये माइनस एक्स, हमारा जो पॉइंट है वो -5 है, और जो वाई पॉइंट है वो हमारा -4 है। तो मॉड कैसे फाइंड करेंगे? मॉड का फार्मूला क्या बच्चों? मॉड का फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। सो व्हाट इज एक्स? एक्स हमारा है -5। व्हाट इज वाई? -4 और होल का क्या देगा? स्क्वायर रूट। माइनस का स्क्वायर बच्चों हमेशा प्लस होता है, याद रखना आपने। माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर 16। ओके, माइनस का स्क्वायर भी +16। अब इन दोनों को आप क्या कर देंगे? ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या देगा? 41। ओके, तो जी का मॉड जो हमारे पास क्या आ गया? 41। आप इसको पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट है तो फिर उसका वैसे आप स्क्वायर रूट लिख देंगे। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है पार्ट नंबर 3। जी, इसमें क्या पूछा उसने? इसमें भी हमने मॉड फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि एक्स हमारे पास है 3/5 और वाई हमारे पास क्या है? -4/5। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। जी, तो मॉड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और होल का स्क्वेयर रूट। सो व्हाट इज एक्स? 3/5 का होल स्क्वेयर। व्हाट इज वाई? -4/5 का होल स्क्वेयर और होल का स्क्वेयर रूट। तो बच्चों 3 का स्क्वेयर क्या होगा? 9 और 5 का 25, इधर 4 का 16, माइनस का स्क्वेयर हमेशा प्लस होगा और 5 का 25। अब बच्चों दोनों का देखिए तो ओवर है तो हम इसका ले लेंगे एलसीएम। अब ओवर सेम है तो ऊपर भी सेम ही आएगा, यहां बटरफ्लाई रूल में अप्लाई होना। ओके, अब ये हमारे पास हो जाएगा 25 और नीचे भी क्या है 25, तो कितना आ जाएगा? ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ओके, तो बच्चों 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, तो इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गई, जिसको हम मॉड भी कहते हैं, वो हमारे पास 1 आ गई। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट क्वेश्चन है वो क्या है? -√2 -√3 अयोटा। तो हम इससे नेट कर लेते हैं। एक्स हमारा क्या है -√2 और y क्या होगा -√3। अब इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, जिसको हम मॉड कहते हैं, वो होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। तो जी बच्चों इसमें दोनों की क्या कर देते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं। सो व्हाट इज x? -√2 का होल स्क्वायर। व्हाट इज y? -√3 का होल स्क्वायर और सारे का क्या रहेगा स्क्वायर रूट। माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का क्या रहेगा कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास जस्ट 2 रहेगा। माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का क्या रहेगा कैंसिल, तो 3 में 2 आप क्या करेंगे ऐड करेंगे तो आंसर क्या रहेगा 5 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास z का मॉडुलस फाइंड हो गया। इसको अगर आप पॉइंट में चेंज कर लोगे तो फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन इसका आंसर वैसे ही आप स्क्वायर रूट 5 पुट कर देंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड कर लिया? मॉडुलस। ओके, आई होप कि आपको मॉडुलस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी फिजिकली भी, और जो हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है वो भी। इसलिए आप वीडियो को नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट